हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है एक और ज़बरदस्त ट्रेडिंग के हवाले से वीडियो लेके। नाजरीन, ट्रेडिंग जो है ना, ये है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी की गेम है। अब इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि सिक्का उछाला जाता है टॉस करने के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म की स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर भी टॉस की जाती है और देखा जाता है कि हेड आएगा या टेल। अब ये जो एक मिसाल है ना, मैं वैसे तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स देने वाला हूँ, लेकिन ये एक चीज़ आपको समझ आ गई ना, तो आप को ट्रेडिंग में इंशाल्लाह सक्सेस हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। वो इसलिए कि देखें, ये वीडियोस जो मैं आपको बना रहा हूँ ना आपके लिए, आपने इनको रेगुलरली बार बार देखते रहना है। कोई ना कोई वीडियो, एक छोटी सी वीडियो होती है, बेशक डेली एक 5, 7 या 10 मिनट की वीडियो देख ली। उसकी वजह क्या है? ये वीडियो आप देखेंगे, आपको पसंद आएगी और आप उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 हफ्ते बाद आपको ये सारी बातें भूल जाएंगी और आप दोबारा से वो जो बुरी आदत होती है ना ट्रेडर्स की, आप उनकी तरफ वापस चले जाएंगे। या आप ये समझना शुरू हो जाएंगे कि मैं तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट ट्रेडर बन गया हूँ, अब तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वही जो है सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेडर्स की। तो आपने ये बार बार देखते रहना है वीडियोस, ताकि आपको रिफ़्रेशर कोर्स जो है वो मुसलसल होता रहे, याद दहानी होती रहे कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं, हर वक्त याद रखने हैं और उनसे बिल्कुल डिविएट नहीं करना, इधर से उधर जो है ना वो हटना नहीं है इन रूल से। तो ये इसलिए ये बहुत ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना और मुसलसल वीडियोस बार बार देखते रहना। अब हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मैं क्या कह रहा था कि सिक्का जो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये गेम है प्रोबेबिलिटी की। इसका क्या मतलब है? सिक्का उछाला जाता है हेड या टेल डिसाइड करने के लिए स्पोर्ट्स के अंदर। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास मिसाल के तौर पे एक सिक्का है और आप उसको उछालते हैं हवा में। वो नीचे गिरता है, हेड आ जाता है, ठीक है। आप दोबारा सिक्का उछालते हैं, हो सकता है दोबारा भी हेड आ जाए, तीसरी बार भी हेड आ सकता है। हो सकता है आप 10 बार उछालें सिक्का और 10 की 10 बार हो सकता है हेड आ जाए, या हो सकता है 8 बार हेड आ जाए, 2 बार टेल आ जाए, और या हो सकता है कि 7 बार हेड आ जाए और और 3 बार टेल आ जाए। लेकिन अगर आप ये सिक्का 1000 बार उछालें या 5000 बार उछालें या 10,000 बार उछालेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या रिज़ल्ट आएगा? एक तहकीक के मुताबिक आपका रिज़ल्ट जो है वो 50-50 होगा। 50% टेल आएगा और 50% हेड आएगा। आप बेशक इसको जो है वो चेंज करके 60-40 भी कर लेना, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला, ठीक है। वैसे तो एक तहकीक के मुताबिक 50-50 रिज़ल्ट आता है। अब इसका फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ मैंने ये मिसाल दे के आपको क्यों बताया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो ये सिक्का है ना, ये बार बार उछालते जाना है, बार बार उछालते जाना है हवा में, बार बार उछालते जाना है। इसका क्या मतलब है कि आपकी ट्रेडिंग का जो फ्यूचर है वो 1 या 2 या 10 या 100 या 500 ट्रेड्स के ऊपर डिसाइड नहीं होना। जब आप बार बार ट्रेड्स लगाते जाएंगे, जब आप बार बार ट्रेड्स लगाते जाएंगे और आप 1000, 2000, 5000, 10,000 ट्रेड्स लगाएंगे, तो उसके अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो 50-50, यानी 50 ट्रेड्स जो हैं वो विन और 50 ट्रेड्स मिसाल के तौर पे आपने लूज़ कर दी, ये रिज़ल्ट आपका होगा। अब इससे तो आप ये कहेंगे कि 50 ट्रेड्स मेरी लूज़ हो गई और 50 ट्रेड्स मैंने विन कर ली, तो ये तो रिज़ल्ट मेरा जो है वो यानी इक्वल हो गया। मैंने ना कुछ कमाया है और ना मैंने कुछ गंवाया है। नहीं, अब यहाँ से होती है असल बात शुरू। ट्रेड जो है वो इट्स नॉट अबाउट हाउ मैनी ट्रेड्स यू विन, यानी विन रेट जो है, बाज़ आप यूट्यूब चैनल्स देखेंगे और वो आपको हो सकता है ये बताएं कि, या वो अपने सिग्नल्स बेचने के लिए लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि हमारा तो जी इतने % विन रेट है, 90%, तो कोई 100%, तो कोई फलाना %। एक बात ज़हन में रखिएगा कि ज़्यादातर ये झूठ है और दुनिया के जो बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर भी है ना, किसी का भी दुनिया में सक्सेसफुल तरीन ट्रेडर्स के भी
100% विन रेट या सक्सेस रेट नहीं हो सकता, ट्रेडिंग के अंदर ना होता है। आप जो है वो मैटर जो करती है ना, वो विन रेशो मैटर करती है, विन टू लूज रेशो, रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी इसको कहते हैं, RR। आप 30-40% भी ट्रेड्स अगर आप अपनी विन करते हैं ना प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ, तो आप इन दी लॉन्ग रन पैसा बनाएंगे इसके अंदर। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वो इसका मतलब क्या है। आपने कोई भी जो ट्रेड है वो 1:2 या 1:3 रेशो से नीचे की कोई ट्रेड नहीं लगानी। लोग जो है वो 1:1 रेशो की ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे स्टॉप लॉस भी 10 पिप्स का और जो टेक प्रॉफिट है वो भी 10 पिप्स का लगा देंगे। अगर लॉस में चली गई तो 10 पिप्स लूज़ हो गए। आपको पता ही होगा कि जो ट्रेडिंग के अंदर जो है वो जो इनको मेजर किया जाता है वो पिप्स के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया 1:1 रेशो, लेकिन नहीं, आपने जो है वो अगर लॉन्ग टर्म इस सिस्टम के अंदर चलना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको कम से कम 1:2 या 1:3, मैं तो 1:3 रेशो के नीचे कोई ट्रेड लगाता ही नहीं हूँ। बहुत कम 1:2 जो है वो भी लगा लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी ट्रेड्स 1:3। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो आपने मिसाल के तौर पे 6 या 7 ट्रेड्स भी लूज़ कर दी ना 10 ट्रेड्स के अंदर, मिसाल के तौर पे 1:3 रेशो के साथ, और आपने 3 ट्रेड्स विन कर लिए हैं, तो स्टिल जो है वो आप प्रॉफिट में होंगे। या आप 5 ट्रेड आपने लूज़ कर दी, वो जो 50-50 का मैंने आपको बताया गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर, आपने 50 ट्रेडें 50% लूज़ की ट्रेडें और 50% ट्रेड्स आपने विन की, तो आप 1:2 या 1:3 रेशो के हिसाब से आप जो है वो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएंगे। क्योंकि आप जो लूज़ कर रहे हैं ट्रेड्स, वो आपका स्टॉप लॉस छोटा है, और जो आप ट्रेड्स विन करते हैं वो आपकी बड़ी विन होती है, ठीक है। और उसके बाद मैं आगे चल के आपको चार्ट्स के ऊपर ये भी सिखाऊंगा कि ट्रेड्स को फॉलो कैसे किया जाता है। यानी स्टॉप लॉस मूव करके ट्रेड्स को कई ट्रेड्स जो है वो आपकी यानी 1:5 1:6 तक भी जा सकती हैं रिस्क टू रिवार्ड। तो वो कैसे जो है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे लेके जाना है, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर समझाऊंगा। और एक ये भी एक रीज़न मैंने आपको कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसकी ये है कि आगे आने वाले वक्त में मैं जो आने वाले वीक्स का एनालिसिस जो ट्रेड्स का है वो भी शेयर करूंगा, तो वो टाइम सेंसिटिव होगा। यानी वो आपको जितनी जल्दी वीडियो आपकी मिल जाए आपको, और वो देखनी आपको ज़रूरी होगी, क्योंकि उसमें आने वाले दिन का, अगले दिन का या अगले वीक का एनालिसिस होगा मुख्तलिफ पेयर्स का, कि ये मतलब पेयर्स किस तरफ जा सकते हैं, तो वो उससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो ट्रेड्स अगर आप देख ही 5 दिन बाद रहे हैं वीडियो आने के, तो आपको जो है वो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए भी चैनल को और सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट तरीन बात है ट्रेडर्स, वो ये है, टिप है आपके लिए, कि लीवरेज जो है ना ये बहुत बड़ा मसला है। आप हमेशा हर बंदा जो है वो ब्रोकर्स चूज़ कर रहा होता है कि मुझे एक के मुकाबले में 1000 1:2000 या 1:500 की लीवरेज मिल जाए, मैं 200 या $100 का अकाउंट खोलूं और मैं उसके ऊपर जो है वो मेरी लीवरेज 500 या 1000 हो। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे जब आप नए ट्रेडर्स होते हैं। वो आपको लीवरेज तो बहुत बड़ी मिल जाती है, वो आप बहुत सारी ट्रेड्स लगा सकते हैं, बड़े बड़े लॉट साइजेस लगा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसकी वजह से आपकी जो अकाउंट है वो ब्लो हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर आप पहले 1-2 साल के अंदर ये कोशिश करें कि आपको अगर ब्रोकर अवेलेबल है भी ना जो बड़ी लीवरेज आपको दे रहा है, तो आप छोटी लीवरेज जो है वो 1:50 1:30 या 1:100 को इस तरह की लीवरेज खुद ही चूज़ करें, जिसके अंदर आप ज़्यादा ट्रेड्स या बहुत बड़े लॉट साइजेस लगा ही ना सकें। ये आपका अकाउंट अभी ख़ास तौर पे जब आप सीख ही रहे हैं, तो आपके अकाउंट को ब्लो होने से ये चीज़ बचाएगी। तो ये बड़ी लीवरेज जो है वो उसका फ़ायदा भी है, लेकिन उसका नुकसान भी है, ख़ास तौर पे अगर आप नए ट्रेडर्स हैं तो। दूसरी जो है वो इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है नाजरीन, कि आपने ट्रेंड के साथ सिर्फ ट्रेड्स लगानी है। जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है हायर टाइम फ्रेम पे, उस तरफ आपने ट्रेड्स लगानी है। ये आप बात बिल्कुल अपने पास लिख के रख लें। ट्रेंड के अगे नए ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो प्रिडिक्शन तो इसमें करनी ही नहीं ना,
मार्केट जिस तरफ लेके आपको जा रही है आपने भी उसी तरफ जाना है पानी के बहाव के साथ। नए ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो करते हैं प्रिडिक्ट, यानी एक ट्रेंड एक तरफ जा रहा है और वो वापस ट्रेडें लगाना शुरू कर देते हैं, ट्रेड्स लगाना शुरू कर देते हैं कि बस अब ये ट्रेंड वापस मुड़ा के मुड़ा, अब ये मुड़ा के मुड़ा और मैंने बिल्कुल टॉप के ऊपर या बॉटम से ट्रेंड को पकड़ लिया है और बस अब ये यहाँ से वापस जाना शुरू हो जाएगा, तो ये तो वारे न्यारे हैं, पैसे ही पैसे हैं। और वो ट्रेंड मज़ीद उधर ही चलता जाता है और उनके नुकसान हो जाता है, पैसे उनके अकाउंट ब्लो हो जाते हैं। तो आपने ट्रेडिंग हमेशा सिर्फ ट्रेंड के साथ करनी है, ठीक है। वो सारी आगे चीज़ें चार्ट्स के ऊपर भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएंगी। कुछ जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा ट्रेंड क्या होता है, नए लोगों को जो है वो मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। पुश फेज़ जो है उस में आपने ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं होना। हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ट्रेंड को देखना है किस तरफ है और फिर निचले टाइम फ्रेम पे आके आपने जो उसका एग्जॉशन फेज होता है या वो जो अब थोड़ा पुल बैक होता है तो उसके अंदर आपने ट्रेड के अंदर दाखिल होना है। ये सारी चीज़ें आगे चार्ट्स के ऊपर भी एक्सप्लेन होंगी इंशाल्लाह। और एक बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप नए ट्रेडर्स के जहन में खन्नास आ जाता है कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाना, मैं स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करनी है, मैंने जब भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो वो हिट हो जाता है। बिल्कुल इसको जहन से निकाल दें, आपने स्टॉप लॉस हर सूरत में लगाना है, ठीक है। ये एक वाहिद ज़रिया है आपके अकाउंट को ब्लो होने से बचाने का। स्टॉप लॉस वो एक और बड़ी बात होती है जी, स्टॉप हंट्स, वो एक बड़ी मार्केट के अंदर बड़ी जो है वो कैंडल बनी और फिर वो विक छोड़ के मेरा स्टॉप लॉस उड़ा के तो फिर वापस उसी तरफ चली गई। एक दो बार ऐसा होगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपने मस्त लगाना है और ये चीज़ मैं प्रॉपरली चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ट्रेडर्स के, हर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हर ट्रेड जीतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। 30 से, मैंने जैसा पहले आपको बताया कि 30 से 40-50% तक विन रेट जो है वो प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ वो काफ़ी है। इसके अंदर पैसा जो एक्चुअली आप बनाते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, वो लॉट साइज़ के हिसाब से बनता है और लॉट साइज़ जूँ आपका अकाउंट आके बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वो सेम ही पिप्स 10 पिप्स मिसाल के तौर पे आपने एक बनाया आपने एक ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब वो 0.01 जो लॉट साइज़ है, अब मैं वो इनके टेक्निकल नाम भी हैं, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, तो स्टैंडर्ड लॉट तो वगैरह वगैरह, वो कई लोग इसमें नए कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं सिंपल अंदाज में आपको बताता हूँ। 0.10 पिप्स आपने किसी ट्रेड में बनाया है तो वो 0.01 लॉट साइज़ के ऊपर उसके पैसे थोड़े बनेंगे, 0.10 के हिसाब से और ज़्यादा बनेंगे, 0.50 के ऊपर और ज़्यादा बनेंगे, स्टैंडर्ड लॉट जो होती है 1 और 2 और आगे उसके ऊपर और ज़्यादा पैसे बनेंगे सेम पिप्स के ऊपर। तो जूँ आपका अकाउंट बढ़ता जाएगा, एक सर्टन टाइम के बाद आप अपनी लॉट साइज़ जब बढ़ाते जाएंगे तो पैसा भी आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट छोटा है तो बहुत ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में अपने अकाउंट को ब्लो मत करें, ठीक है। और ट्रेड जो है वो आप ट्रेड्स, ज़बरदस्ती ट्रेड्स के अंदर घुसने की कोशिश मत करें। ट्रेड्स को अपनी तरफ, मार्केट को अपनी, जो भी स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं, मैं मुख्तलिफ जो ख़ुद स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ वो भी आगे जाके डिस्कस होगी और मुख्तलिफ और स्ट्रेटजीज़ भी मैं आपको बता दूँगा। लेकिन जो भी आपको पसंद आए वो करें, लेकिन उस स्ट्रेटजी के साथ 100% आपने स्टिक रहना है, ठीक है। उससे फिर डिविएट नहीं करना इधर उधर। और उस स्ट्रेटजी के ऊपर जब तक ट्रेड आपको नहीं मिलती आपने ट्रेड ज़बरदस्ती नहीं लगानी। ये नए ट्रेडर्स का ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ा मसला आ जाता है कि वो ये समझते हैं कि उनको हर रोज़ कोई पता नहीं 10, 15, 20 या 5-10 ट्रेड्स लगाना ज़रूरी है। जब तक वो ये नहीं करेंगे वो वो ट्रेडिंग के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल गलत तरीका है। आप जब तक आपको ट्रेड कोई आपके फार्मूले पे पूरी नहीं उतरती आपने ट्रेड लगानी नहीं है। मैं तो कई बार पूरे हफ्ते में एक ट्रेड सिर्फ लगाता हूँ या 2 लगाता हूँ या 3 लगाता हूँ। कई बार एक दिन में 5-5 ट्रेड्स भी आपको मिल जाती हैं, 5-5 ट्रेड्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने इसको ये समझना है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। इसके अंदर आपने डेली की आपको 10 ट्रेड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती। जब तक मुझे अपनी मर्ज़ी की, मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड नहीं मिलती मैं ट्रेड नहीं लगाता। तो उसके लिए और अच्छी ट्रेड जो है वो, और यूँ आपका अकाउंट साइज़ बढ़ता जाएगा, आपको अच्छे पैसे बनाने के लिए हफ्ते में 1 ट्रेड मिले, दिन में 1 मिले, हफ्ते में 2 ट्रेड मिलें, 3 मिलें,
किसी हफ्ते आपको 10 ट्रेड्स भी मिल सकती हैं। और आप जो आपका अकाउंट बढ़ता जाएगा, महीने में आपको कई बार 2-3 ट्रेड्स अच्छी सिर्फ जो है वो आप के लिए इनफ हैं पैसा बनाने के लिए। तो ये चीज़ आपने जहन में बिठा लेनी है कि आपने ज़बरदस्ती ट्रेड्स के अंदर नहीं घुसना। जब तक आपके फार्मूले के ऊपर कोई ट्रेड्स मार्केट आपकी तरफ नहीं आती, आपने मार्केट के पीछे नहीं भागना। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है बड़ा इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अगर तो आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप डेली और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर काम कीजिए। डेली के ऊपर स्ट्रक्चर देखें और 4 आवर के ऊपर नीचे जाके ट्रेड्स लगाएं। ये मैं आपको समझाऊंगा आगे चार्ट्स के ऊपर कि कैसे ये करना है। और अगर आप के पास टाइम है, यानी फुल टाइम किस्म के ट्रेडर हैं आप, सारा दिन आपके पास अवेलेबल है, तो फिर आप निचले टाइम फ्रेम्स पे भी जा सकते हैं, 1 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट वगैरह। ठीक है, तो उनके ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो ये अब आपने ख़ुद तय करना है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम फ्रेम काफ़ी होते हैं ट्रेड्स को देखने के लिए और चार्ट्स को स्टडी करने के लिए। और ये फिर आपका अपना एटीट्यूड, आपकी तबीयत, आपके जो इमोशंस हैं, आप जज्बाती कितने हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ट्रेडिंग अपने लिए सेलेक्ट करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है, तो स्कैल्पिंग बिल्कुल ना करें। स्कैल्पिंग क्या होती है कि इन एंड आउट ऑफ द ट्रेड्स, यानी ट्रेड के अंदर घुसना है और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकंड्स के अंदर या मैक्सिमम 1 मिनट या उससे भी कम वो ट्रेड्स के जो है ना उससे आपने निकल आना है। इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। ये भी करते हैं कई लोग, मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने की ट्राई लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। आपका अच्छा खासा जो ब्लड प्रेशर है ना वो शूट अप उसमें हो जाता है। ठीक है, इस 30 सेकंड्स के अंदर अंदर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि स्कैल्पिंग छोटे लॉट साइज़ के साथ नहीं हो सकती, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है ख़ास। वो बड़े लॉट साइज़ के साथ हो सकती है, तो उसके लिए तो अकाउंट भी फिर बड़ा ही होना चाहिए। तो वो ड्रा डाउन उसके अंदर नीचे चला जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर ऊपर जाएगा, उसको फिर आप कभी बंद कर रहे हैं जल्दी, कभी देर से बंद कर रहे हैं, तो वो अजीब। बहरहाल स्कैल्पिंग जो है वो किसी को अगर करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन मैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग ही करता हूँ। तो इसके अंदर जो है वो आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। सेट एंड फॉरगेट का रूल याद रखना है। जब आप ट्रेड लगा दें किसी टाइम फ्रेम के ऊपर, उसका स्टॉप लॉस लगाएं, उसका टीपी लगाएं, टेक प्रॉफिट, और उसके बाद उसको भूल जाएं। आपने बार बार फ़ोन निकाल के या कंप्यूटर खोल के ट्रेड्स को नहीं देखना। वो ट्रेड आप जल्दी जो है वो बंद करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी प्रॉफिट में जा चुकी होगी और आप कहेंगे कि यार ये वापस ना कहीं चली जाए। नए ट्रेडर्स के बहुत बड़ा मसला होता है लॉस के अंदर, चलो थोड़ा सा जो प्रॉफिट है यही बहुत है, इसको बंद कर देते हैं। उससे आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। और एक और जो बहुत बड़ी फेटल मिस्टेक करते हैं ट्रेडर्स, वो ये करते हैं कि स्टॉप लॉस को मूव करना शुरू कर देते हैं ट्रेड जब माइनस में जाती है। चलो यार थोड़ा सा ट्रेड टेक जो अपना स्टॉप लॉस है उसको मैं और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ या ऊपर कर देता हूँ, तो उम्मीद है कि ये ट्रेड वहाँ से जाके तो वापस पलट आएगी। और वो ऊपर करते जाते हैं और वो फिर भी जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और बहुत बड़ी उनकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सारा गड़बड़ हो जाता है और बहुत बड़ा इस तरह से वो लॉस उनको होता है। और ये जो मिस्टेक है ना, ये बिल्कुल आपने नहीं करनी। तो आपने सेट एंड फॉरगेट, स्टॉप लॉस लगाएं, टीपी लगाएं और उसके बाद भूल जाएं। ये आप जहन में रखिए कि इट्स अ गेम ऑफ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ये जो ट्रेडिंग है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। क्वालिटी की ट्रेड्स लगाएं जो आपके फार्मूले पे पूरी उतरती हैं, और ये आपके लिए इनफ होगा लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो ज़बरदस्ती की ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड्स लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब जो है वो इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट आ जाता है। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट भी कर लिए थे ताकि मैं कोई भूल ना जाऊं, फिर बार बार इन टॉपिक्स पे आप वीडियोस नहीं बना सकते। वो ये है कि तकरीबन सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल में कवर हो गए हैं इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। और कोई ऐसा पॉइंट मैं अपने नोट्स देख लूँ ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए।
सारे पॉइंट्स तकरीबन क्लियर हो गए हैं नाजरीन। इस वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है, इतनी लंबी वीडियो तो एक्चुअली मैंने बनानी भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल असल बात यह है कि आप तक पूरा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो पहुँचे ना, वरना फिर लंबी या छोटी का नहीं होता। जब आपने मेहनत करनी है, जब आपने एक चीज़ के अंदर जान लगानी है तो टाइम तो फिर देना पड़ता है। तो आप ये वीडियो पूरी देखें, इसको बार बार देखें, अपने पास संभाल लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें मेरी हौसला अफजाई के लिए। कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और बेल आइकॉन को लाजमन प्रेस कर लें। और आई विश यू अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेडिंग इन द फ्यूचर। और अनटिल नेक्स्ट वीडियो आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।